हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है हमारा। इसमें यूनिट सेकंड चल रही थी, उसका लेक्चर 6। तो एंजाइम कैटलिस्ट यानी एंजाइम उत्प्रेरण, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो एंजाइम यानी एंजाइम जो है जीवित स्पीसीज में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संकुल यौगिक हैं। एंजाइम मानव शरीर में होने वाले बहुत से बायो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे पाचन क्रिया एंजाइमों की। इस प्रकार जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा है, देखो जो हमारे एंजाइम है वो क्या होता है, जीवित स्पीसीज में क्या होते हैं, नाइट्रोजन कार्बनिक संकुल यौगिक होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम का एक बहुत ही स्पेशल उदाहरण है, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये क्या है, एंजाइम है क्या, लैक्टोबैसिलस। उसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या होता है, बाद में परिवर्तित हो जाता है किसमें, दही में। दूध से क्रिया करके दही में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो हमारे उत्प्रेरक है वो क्या होता है, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, वे लास्ट में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो उससे क्रिया करके दूसरा पदार्थ बना लेता है। तो इसमें ये क्या है, जो इसमें यही है कि ठीक है, एंजाइम मानव शरीर में भी बहुत से बायो रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे शरीर में क्या होता है, पहले हम ग्लूकोज का किसमें क्या कहते हैं, चीनी जो हम खाते हैं उसका हमारा ग्लूकोज में कौन परिवर्तित कर देता है, इन्वर्टेज एंजाइम। तो हमारे शरीर में पाया जाता है क्या, इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये क्या है, एक एंजाइम है। तो वो चीनी को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और फिर ग्लूकोज का क्या होता है, वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि ये जैसे पाचन क्रिया मैंने यही बताई, चीनी का ग्लूकोज में पाचन होना। ठीक है, एंजाइमों को इसी प्रकार जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। देखो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। शुगर का व्युत्क्रमण इन्वर्टेज के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो इसमें क्या है, ये शुगर है प्लस हमने H2 का इसका अपघटन करा, तो क्या होगा यहाँ पे, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में टूट जाएगा। तो इसमें कौन सा एंजाइम हुआ, ये है हमारा एंजाइम, ये है। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम जो क्या है, चीनी को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। ये हमारे शरीर में पाया जाता है। तो एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण देख लेते हैं, यानी कुछ विशेषताएं किसके, एंजाइम उत्प्रेरक के। तो फर्स्ट है इसमें, एंजाइम उत्प्रेरक के कार्य अति विशिष्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया, दूध से दही का बनना, तो ये क्या है, एक विशिष्ट कार्य है। सेकेंड है इसमें, अभिक्रिया की दर एंजाइम की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमारा क्या है, जो हमारी एंजाइम की जो सांद्रता है वो किसके, अभिक्रिया की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है, पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणें तो आपको पता ही होगी, जो सूर्य के प्रकाश से आती है। फोर्थ है इसमें, एंजाइम अभिक्रिया समाप्ति के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें मैंने ऊपर यही बताया कि जो हमारे एंजाइम है वो अभिक्रिया की समाप्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो उत्प्रेरक है वो एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो समाप्त हो जाते हैं। फिफ्थ है इसमें, उच्च ताप यानी 70 से अधिक ताप पर क्या होता है, ये अपघटित हो जाते हैं। तो 70 से अधिक ताप पर ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, यही था एंजाइम उत्प्रेरण और उसके विशेषताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पे आपको पूरे चैप्टर की PDF मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।